तो भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा पन्ना पलट चुका है। एक ऐसा कानून जो 160 सालों से हमारी न्याय प्रणाली की नींव था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो चलिए आज इसी क्रांतिकारी बदलाव की परतें खोलते हैं। तो आखिर बदला क्या है? देखिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। सोचकर देखिए, 160 साल से भी ज्यादा पुराना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी अब इतिहास बन चुका है और इसकी जगह ली है बिल्कुल नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने पुराने, इतने स्थापित कानून को बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसका जवाब हमें आईपीसी के इतिहास में ही मिलेगा कि आखिर ये बना कैसे था। इस कानून की जड़ें जाती हैं 1833 के इंडियन चार्टर एक्ट तक, जब पहली बार कानूनों को एक साथ लाने की बात हुई थी। इसी के बाद 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना और फिर कई सालों के मंथन के बाद जाकर 1860 में आईपीसी लागू हुआ। और देखिए, ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। ये सोर्स नोट्स इस पूरी प्रक्रिया की गवाही देते हैं। चार्टर एक्ट से लेकर विधि आयोग तक सब कुछ साफ साफ दर्ज है। इससे पता चलता है कि इस कानून की नींव कितनी पुरानी और हाँ, औपनिवेशिक थी। तो पुराने कानून को अलविदा कहने के बाद अब मंच पर कौन आया है? चलिए मिलते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से। पहली नजर में ही एक बड़ा फर्क साफ दिखता है और वो है इसका स्ट्रक्चर। आईपीसी में जहां 511 धाराएं और 23 अध्याय थे, वहीं बीएनएस कई ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसमें सिर्फ 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, कानून को पहले से ज्यादा सरल और समझने में आसान बनाना। और हाँ, ये बदलाव अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। 1 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जब भारत की न्याय व्यवस्था ने सही मायनों में एक नया अध्याय शुरू किया है। स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन असल में कानून के अंदर क्या बदला है? चलिए अब कानून की बारीकियों में उतरते हैं, इसके मूल सिद्धांतों से लेकर उन नए अपराधों तक जिन्हें अब इसमें जगह मिली है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। ये जो बीएनएस है, ये एक क्रिमिनल लॉ है। मतलब ये उन अपराधों से जुड़ा है जो पूरे समाज के खिलाफ माने जाते हैं और जहां लक्ष्य सजा देना होता है। ये सिविल लॉ से अलग है, जो दो लोगों के निजी विवादों को सुलझाता है, जैसे मान लीजिए जमीन का कोई झगड़ा, और जहां लक्ष्य मुआवजा होता है। अच्छा, किसी भी काम को अपराध कहने के लिए कानून 4 चीजें देखता है। पहला, कि इसे किसी इंसान ने किया हो। दूसरा, मेंस रिया यानी गलत काम करने का इरादा हो। तीसरा, एक्टस रियस यानी वो गलत काम सच में किया गया हो। और चौथा, उस काम से किसी को कोई चोट पहुंची हो, शरीर को, मन को या संपत्ति को। किसी काम को अपराध साबित करने के लिए चारों का होना जरूरी है। तो ये मेंस रिया क्या चीज है? आसान शब्दों में कहें तो ये है दोषी मन या गलत इरादा। सोचिए, अगर कोई गलती से किसी से टकरा जाए तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी को धक्का देने के इरादे से टकराए तो वो है मेंस रिया। कानून सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखता, बल्कि क्यों हुआ ये भी देखता है। और एक्टस रियस है इसका दूसरा हिस्सा, यानी दोषी काम। ये वो असल काम है जो किया गया। सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना मेंस रिया हो सकता है, लेकिन जब तक आप धक्का नहीं देते तब तक एक्टस रियस नहीं होता। अपराध के लिए इरादे और काम दोनों का मिलना जरूरी है। तो चलिए अब बीएनएस के कुछ सबसे चर्चित और ठोस बदलावों को देखते हैं। जैसे धारा 23 अब साफ तौर पर 18 साल से कम के हर व्यक्ति को बच्चा मानती है, जिससे कानूनों में एकरूपता आई है। धारा 48 का दायरा अब उन भारतीयों तक भी है जो भारत के बाहर कोई अपराध करते हैं। और धारा 69, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो शादी का झूठा वादा करके बनाए गए यौन संबंधों को एक अपराध का दर्जा देती है। और इन बदलावों का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि सोर्स नोट्स में इन नई धाराओं को सबसे जरूरी कहकर खास तौर पर हाईलाइट किया गया है। ये दिखाता है कि ये महज छोटे मोटे बदलाव नहीं, बल्कि सोचे समझे सुधार हैं। तो ठीक है, धाराएं बदल गईं, स्ट्रक्चर बदल गया, पर बड़े पैमाने पर इसका मतलब क्या है? ये कानूनी बदलाव असल में क्यों मायने रखता है? इस पूरे महाबदलाव के पीछे एक बड़ी सोच है, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, भारत की कानूनी प्रणाली को उसकी औपनिवेशिक विरासत से आजाद करना। दूसरा, न्याय के तराजू को सिर्फ सजा से हटाकर पीड़ित के हक की तरफ झुकाना।
और तीसरा, हमारे कानूनों को आज के डिजिटल युग और आधुनिक समाज की सच्चाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना। तो कानून की नई किताब तो लिख दी गई है, एक नए दौर की नींव रखी जा चुकी है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या कागज पर लिखा ये न्याय हकीकत की जमीन पर भी उतर पाएगा? भारत में इंसाफ की कहानी का अगला अध्याय कैसा होगा, ये देखना भी बाकी है।